गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? इनफिशियल ऑफ वैलिड ऑफर। ओके, कितने पॉइंट तक हम लोग कवर कर लिए थे? 8 पॉइंट तक कवर हो गया था। ओके, नहीं 8 पॉइंट कवर नहीं हुआ था। तो 8 पॉइंट बता दिए थे कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में क्या डिफरेंस है, वो एग्जांपल ही बता दिए थे इसका। ओके, पॉइंट नंबर 9। ऑल्दो इन टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, बट यहां पे एक वर्ड को देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, और दूसरा है इनविटेशंस टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर होता क्या है? तो इनविटेशंस टू ऑफर के कई एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं। एक पहला एग्जांपल जो हमने दिया, जो किसी आप शॉप में जाते हैं और उस शॉप में जो भी डिस्प्ले में प्रोडक्ट रखे हैं वह होगा इनविटेशन टू ऑफर। अभी तक हम लोग ऑफर के बारे में बात कर रहे थे, एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो अब कह रहा है, यह जो 9 नंबर टॉपिक है वो आपको बताने का कोशिश कर रहा है जो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है। शॉप में अगर डिस्प्ले में कोई प्रोडक्ट रखे हैं तो यह इनविटेशन टू ऑफर हुआ, और एज ए कस्टमर आप शॉपकीपर को ऑफर देते हैं जो आई एम इंटरेस्टेड टू परचेज योर प्रोडक्ट, और दुकानदार उस वो एक्सेप्टेंस करता है। दूसरा एग्जांपल, आप कोचिंग संस्थान के बहुत सारे होर्डिंग लगे रहते हैं, इसके अलावा पंपलेट भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हैंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये क्या है? यह ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? इसको समझना है। एक एग्जांपल लेके इसको बताने की कोशिश करते हैं होता क्या है। सिंपली अगर ऐसा सोच सकते हैं आप, एक आप बड़े बड़े होर्डिंग देख के किसी भी कोचिंग संस्थान पे जाते हैं और बोलते हैं जो आपने ऑफर दिया है और आपके ऑफर को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो कोचिंग संस्थान कहेगा मैंने तो अभी तक कोई ऑफर दिया ही नहीं, मैंने तो इनविटेशन टू ऑफर दिया है, मैंने आपको कहा है जो आप आइए मेरे पास और मुझे ऑफर दीजिए जो आप इंटरेस्टेड है या नहीं। और आप जब फॉर्म फिलअप करते हैं, जब फॉर्म दी जाती है किसी भी कोचिंग संस्थान में और फॉर्म फिलअप करते हैं, तो दैट इज आपके तरफ से वो ऑफर हुआ। क्या हुआ? आपकी तरफ से वह ऑफर हुआ। और कोचिंग संस्थान उसको एक्सेप्ट करती है। जब आपको एडमिशन ले लेती है तो वो एक्सेप्ट कर लिया आपकी ऑफर को। तो इनविटेशन टू ऑफर, इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हैं। आप कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है या फिर किसी कंपनी का शेयर इशू होता है, शेयर इशू का जो प्रोस्पेक्टस होता है, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, दैट इज नॉट ऑफर। तो अपने को समझना था यहाँ पे ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या अंतर है। इनको लेके कोई डाउट नहीं है ना, दोनों में क्या डिस्टिंग्विश है? एक इंटेंशन मींस ऑफर देना, एंड दूसरा इनविटेशन टू ऑफर
तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशंस, इन्विटेशन टू ऑफर, मेरे कम्युनिकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशंस, प्रॉस्पेक्टस और जो एडवर्टीजमेंट होते हैं यह इन्विटेशंस टू ऑफर होता है। इंटेंशन और अनाउंसमेंट, एक फादर wrote his son about his wish of making him the owner of all his property। तो यह एक इंटेंशन है, फादर का इंटेंशन है जो मेरा सन मेरे प्रॉपर्टी का ओनर हो। दूसरा एक अनाउंसमेंट दिया जाता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, जो अपने चिल्ड्रेन को या जनरल चिल्ड्रेन को जो स्कोर करता है मोर देन 95% इन 12th, उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो यह जो स्कॉलरशिप का जो अनाउंसमेंट है यह ऑफर नहीं है, इन्विटेशंस टू ऑफर है। एक और पॉइंट है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू ए क्वेश्चन। ऑफर का डिस्टिंग्विशन होना चाहिए, ये आंसर्स है या क्वेश्चंस है। इसको केस लॉ के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। इस केस लॉ का नाम है हार्वे वर्सेस फेसी। देखिए इस केस लॉ में हुआ क्या था। प्रिवी काउंसिल किसको कहते हैं इसको समझते हैं। पहले ब्रिटिश कानून में जैसे अभी हम लोग जज बोलते हैं, वैसे ही उस समय में प्रिवी काउंसिल्स का एक पद हुआ करता था। तो प्रिवी काउंसिल ने हार्वे वर्सेस फेसी में कुछ बातों को एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा डिस्टिंक्शंस किया ऑफर में और इन्विटेशंस टू ऑफर में। प्लेंटिफ किसको कहते हैं इसको भी समझ, और डिफेंडेंट किसको कहते हैं। प्लेंटिफ एक जो एग्रीव्ड होता है, जिसको नुकसान होता है या डैमेज होता है किसी बातों से, उसको प्लेंटिफ कहते हैं। और जो अपने आप को डिफेंड करता है, प्लेंटिफ बोलता है मिलॉर्ड इनके इन कारणों से मुझे इतने का नुकसान हुआ है, तो वह कोर्ट में अपने आप को जो डिफेंड करने का कोशिश करता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं। तो डिफेंडेंट ने 2 क्वेश्चंस रेज किया। Will you sell us bumper hall pen and telegram lowest cash price? देखिए यहां पे आंसर क्वेश्चन की बात है। यहां पे एक बायर ने कंपनी को बोला जो आप बम्पर हॉल बॉल पेन बेचेंगे और उसका लोएस्ट प्राइस क्या है। तो जो डिफेंडेंट था, जो कंपनी था, उसने टेलीग्राम के मार्फत से लोएस्ट प्राइस 900 पाउंड बताया। सेकेंड क्वेश्चंस का आंसर्स दिया, फर्स्ट का आंसर्स नहीं दिया। जो प्लेंटिफ था सेंड अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय द बम्पर हॉल पेन एट द रेट ऑफ 900 पाउंड। लेकिन यहां पे जो डिफेंडेंट था उसने रिफ्यूज कर दिया टू सेल द प्रॉपर्टी एट ए प्राइस ऑफ पाउंड 900। अब इस केस में प्लेंटिफ किसको कहते हैं? पीड़ित को, जो पीड़ित है मतलब। ओके, तो यहां पे प्लेंटिफ कौन है? हार्वेल। एकदम गुड। यहां पे प्लेंटिफ हार्वे है और फेसी डिफेंडेंट। एकदम गुड, मतलब बिल्कुल आपने सही समझा, जो मैं समझाना चाह रहा था आपने समझा। तो प्लेंटिफ हार्वे यहां पे
सू करता है डिफेंडेंट को कंटेंटिंग दैट दे हैड मेड एन ऑफर टू सेल द प्रॉपर्टी। आप खुद सोचिए, क्या उसने ऑफर किया है? यहाँ पे डिफेंडेंट ने, फेसी ने ऑफर किया है जो हम बॉल पेन बेचना चाहते हैं? नहीं। बिल्कुल No, सही। sir. उसने तो, आपने पूछा, हार्वे ने पूछा भाई हमें दो चीज बता दो, आप पेन बेचना चाहते हो और इसका प्राइस क्या है? तो उसने सेकंड का आंसर दिया, फर्स्ट का आंसर नहीं दिया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो यहां पे प्रिवी काउंसिल्स ने क्या कहा उसको समझते हैं। प्रिवी काउंसिल्स का कहना हुआ जो हम प्लेंटिव की बातों से एग्रीड नहीं है। क्यों नहीं एग्रीड है भाई? क्योंकि उसका कहना था जो प्लेंटिव ने 2 क्वेश्चन पूछा और डिफेंडेंट ने रिप्लाइड किया ओनली टू द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का उसने तो जवाब ही नहीं दिया। और किसी चीज का कोटिंग द प्राइस, किसी चीज का प्राइस को कोट कर देना मतलब यह नहीं होता है जो आपने विलिंगनेस टू सेल है, बट रिजर्व देयर आंसर्स विद रिगार्ड टू देयर विलिंगनेस टू सेल। उसने जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, उस पे रिजर्व रखा अपना बातों को डिफेंडेंट ने, फेसी ने। तो दस दे मेड नो ऑफर, उसने ऑफर नहीं दिया। और तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की कोई बात, तो डियर लॉर्डशिप हिल्ड दैट मेरे स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस at which the vendor would sell contained no implied contract। बात समझ में आई ना? तो ऑफर, एक्सेप्टेंस, इन्विटेशन टू ऑफर, इस चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो केस लॉ है हार्वे वर्सेस फेसी। सिमिलर जजमेंट इसमें भी आया था आपका मैक पियर्सन वर्सेस अपना में, where the owner of the property had said that he would not accept less than 6,000 pound. So this statement didn't indicate any offer. It is an invitation to offer. अगर आप बोलते नहीं भाई हम अपनी प्रॉपर्टी को 6 लाख से नीचे नहीं बेचेंगे, कोई बोलता यार तुम अपना प्रॉपर्टी बेचोगे, तो आपका तो नहीं भैया 6 लाख से नीचे मुझे नहीं बेचना है, तो इसका मतलब हुआ आप जो है सो इन्विटेशन टू ऑफर दे रहे हो, आओ भैया तुम 7 लाख बोलो, 8 लाख बोलो, 10 लाख बोलो, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। आगे इन चीजों को आगे बढ़ाई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, मान लीजिए किसी दुकान में जाते हैं, वो प्राइस लिस्ट, या रेस्टोरेंट में जाते हैं कैटलॉग मिलता है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। आप किसी शॉप में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत सारे मेनू लिस्ट में आइटम्स होते हैं, उसके प्राइस होते हैं, तो वह प्राइस कैटलॉग जो है आपका, एक शॉपकीपर आपको रेस्टोरेंट वाला बोलता है आप मुझे ऑफर दीजिए, आप ऑर्डर दीजिए, आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ना वह ऑफर हुआ। उससे पहले क्या था, उसने जो कैटलॉग दिया इन्विटेशंस टू ऑफर है। और अक्सर देखा गया बहुत सारे मेन्यू आइटम जो होते हैं, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो बोलता नहीं सर ये अवेलेबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इन्विटेशन टू ऑफर सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वेदर उसको आप वो एक्सेप्ट करें या ना करें। भी चाहिए तो quoting the price of a product doesn't constitute as offer। अब अगला है इन्विटेशंस टू मेक एन ऑफर टू डू बिजनेस।
इनविटेशन समझते हैं ना आप लोग, यस सर। क्या होता है? न्योता, किसी को बिल्कुल बिल्कुल। न्योता दे। तो आज अभी चल भी रहा है फेस्टिवल सीजन, मतलब फेस्टिवल कहते हैं, मतलब मैरिज अभी सीजन चल रहा है। तो कार्ड आता है, तो कार्ड क्या है? आपको बुलावा है। आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वैसे ही इनविटेशन टू ऑफर में है। इनविटेशन टू ऑफर में वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप जो ऑफर दे उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे कह रहे हैं द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशंस, जो व्यक्ति इन्विटेशन दे रहे डजंट मेक एन ऑफर, rather invites the other party to make an offer। आप दुकान में जाते हैं, कोई डिस्प्ले में प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो वो जो डिस्प्ले में जो प्रोडक्ट लगा हुआ है वह इन्विटेशन टू ऑफर है। आपको कहता है भैया आप ऑफर दो, आप इंटरेस्टेड टू परचेज हो? आप तो बताओगे यस यू आर इंटरेस्टेड टू परचेज। फिर दुकानदार बोलेगा यस आई एम एग्री टू सेल। वही फर्क है। Invitation doesn't make an offer, rather invites the other party to make an offer. His objective is to send out the invitations that he is willing to deal with any persons। अगर किसी भी शॉप में कोई भी डिस्प्ले लगी होती है तो वह इन्विटेशन टू ऑफर है, और उसका करना है एनीवन, कोई भी अगर आता है उसके साथ हम डीलिंग करने के लिए रेडी हैं, अगर वह मुझे ऑफर देता है तो, और रेडी टू इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम सब्जेक्ट टू फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस तो होते ही हैं। अब एडवर्टीजमेंट, आप लोग बताएंगे एडवर्टीजमेंट क्या है? ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर। प्रॉस्पेक्टस, इनविटेशन टू ऑफर। Invitation to offer. प्राइस कैटलॉग, इनविटेशन टू ऑफर। डिस्प्ले, इनविटेशन टू ऑफर। होर्डिंग। इनविटेशन टू ऑफर। ओके गुड। ऑक्शंस क्या होता है? नीलामी। ओके नीलामी तो हमने कई एक क्लास में ऑक्शंस के बारे में, फॉल ऑफ हैमर के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर कोई गुड्स को बेचा जाता है ऑक्शंस के द्वारा तो क्या होगा? तो जो ऑक्शंस करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्शनर। जो ऑक्शनर होता है डजंट कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन हु अटेंड्स द सेल। कोई भी ऑक्शंस होता है उसमें बहुत सारे पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या वो सारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? नहीं। ये ऑक्शंस का जो सेल है ओनली एन एडवर्टीजमेंट। अगर आप ऑक्शंस करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं तो दी ऑक्शंस इज ओनली एन एडवर्टीजमेंट टू सेल। बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां ऑलवेज ऑक्शंस लाती है एक हेवली डिस्काउंट पे मोबाइल में के लिए, और वो सर्टेन आवर्स के लिए होता है। तो जो लोग भी क्या बाई करने का बटन प्रेस करते हैं सारे के साथ कांटेक्ट होता है? नहीं, उस पे लिखा हुआ रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या कंडीशंस होता है? जो मतलब कि जो अगर हाई प्राइस पे देगा उसी को हम वो जो सेल करने के लिए, नीलामी करने के लिए जो प्रोडक्ट रखे उसी को देंगे। उससे अलावा भी एक और बात रहती है, जैसे जो ऑनलाइन सेल वाले में ओनली टिल स्टॉक लास्ट, देखिए जो भी ऑनलाइन सेल में होता है वो एक नीचे में लिखा हुआ रहता है, वह प्राइस पे आपको कंपनी तभी देगी जब तक उसके पास स्टॉक अवेलेबल रहेगा। अगर स्टॉक खत्म हो गया मतलब ऑक्शन खत्म हो गया। तो ऑक्शंस क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट है टू सेल, but the items are not put for sale. Though persons who come to the auctions may have the intention to purchase, और जो पार्टिसिपेट करते हैं उस ऑक्शन सेल में उनका इंटेंशन होता है परचेज करने का। तो ऑक्शन सेल भी क्या है बच्चे? ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर। एक यहाँ पे बच्चे नाम लिखा हुआ है रेड हेरिंग
ये क्या है? कंपनी है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस है, सॉरी। जी, मैं जानबूझ के उतना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखिए, प्रोस्पेक्टस भी बहुत तरह का होता है। जब आप कंपनी में अकाउंट्स पढ़ेंगे या मैं जब कंपनी लॉ बताऊंगा तो वहां पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल सा समझिए ना, किसी भी कॉलेज में बीए का प्रोस्पेक्टस अलग होता है, बीकॉम का प्रोस्पेक्टस अलग होता है, वैसे ही प्रोस्पेक्टस में रेड हेरिंग वर्ड जुड़ा हुआ है। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का मतलब समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज यस सर, प्रोस्पेक्टस? डिटेल इसमें सर कंपनी के डिटेल्स बारे क्या में रहता लिखा है? होता है, उसके शेयर्स के बारे में लिखा होता है। हाँ, जी, पूरा नॉट ओनली, डिटेल्स। देखिए प्रोस्पेक्टस आपके कॉलेज का भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस सर, होता है। हो सकता है, होता है। हाँ, तो वहां पे क्या लिखे रहते हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं। वैसे ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में यह जनरल पब्लिक को इनविटेशंस होता है, जो आप आइए और हमारे शेयर में पैसे लगाइए। वैसे ही कॉलेज का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें भी एक अनाउंसमेंट होता है। क्या अनाउंसमेंट होता है? कॉलेज कहती है, देखिए हमारे कॉलेज में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ये फैकल्टीज है, ये सुविधाएं हैं, आइए और आप फॉर्म फिलअप कीजिए एडमिशंस के लिए। तो prospectus is an invitation to offer. It is only an invitation to the public to make an offer to subscribe to the securities of the company. तो prospectus, कोई भी prospectus हो, prospectus कई होते हैं। एवरेज प्रोस्पेक्टस होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है। जब हम कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे डिटेल में, अभी मत पूछिएगा मेरे को रेड हेडिंग के बारे में, मत पूछिए क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। प्रोस्पेक्टस बताने से पहले मुझे और बहुत चीजें बतानी है, तो हम कंपनी लॉ की क्लास में इन चीजों को कवर करेंगे। बट इतना जान लेना है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या एनी टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। आइए और आप मेरी में सब्सक्राइब कीजिए या टेक एडमिशंस कीजिए। और हमने बात किया ही है, अभी किए हैं ना हम लोग आपसे। यस। जो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और प्राइस लिस्ट होता है ना, मेनू लिस्ट होता है ना, यस। यस सर। दैट इज नॉट ऑल्सो नॉट ऑफर। अब थोड़ी बातें यहां पे लिखी हुई है, व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर एंड व्हाट इज ऑफर। तो कहता है ऑफर जो होता है ना, डेफिनेट होता है, हम कल भी पढ़े थे। और इंटेंशन जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल होता है। तो डेफिनेट होता है और कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन, जो इरादा होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन जो इन्विटेशन टू ऑफर होता है, ओनली सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। दोनों में अंतर समझिएगा। इन्विटेशन टू ऑफर इंड्यूस करता है, आपको प्रेरित करता है, जो आइए आप मेरे को ऑफर दीजिए। प्रोस्पेक्टस हो या एडवर्टीजमेंट हो, या आपको इंड्यूस करता है। जो भी एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं तो कंपनी का इंटेंशन होता है जनरल पब्लिक को इंड्यूस करने का, आप आइए और मेरे प्रोडक्ट को आप परचेज कीजिए। तो इन्विटेशन टू ऑफर इज अटेम्प्ट टू इंड्यूस। इंड्यूस मतलब किसी को रिझाना या तैयार करना, एग्री करना। इंड्यूस ऑफर्स एंड प्रीसीड्स ए डेफिनेट ऑफर। उनको इंड्यूस करता है और बोलता है आप ऑफर दो। और एन इन्विटेशन जो होता है ना, इन्विटेशन टू ऑफर एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। ऑफर से पहले का जो बात होता है ना, जो एक्टिविटियां होती है, प्रेसिडेंट, पूर्ववत, दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। और एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर डजंट रिजल्ट इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई होर्डिंग है, कोई एडवर्टीजमेंट है, आप बोलेंगे आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इन्विटेशन टू ऑफर
के बदले में आपको ऑफर देना होगा, और जिसने इनविटेशन टू ऑफर दिया वो एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर डजंट रिजल्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड ओनली एन ऑफर इमर्जेज इन द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशंस। तो इनविटेशन टू ऑफर, अगर किसी कंपनी ने बोला मैं अपने इस मोबाइल को 3000 में बेचना चाहता हूं, और आप कहते हैं 2500, तो अब क्या, उसने इनविटेशन जो ऑफर दिया ना, आप अब निगोशिएशन करने लगे, तो निगोशिएशन से ऑफर का यहां पे जो है सो सीन क्रिएट होगा। जब कोई पर्सन एडवर्टाइज करता है जो ही हैज स्टॉक ऑफ बुक्स टू सेल या हाउस टू लेट, तो दिस इज नॉट एन ऑफर। सच एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफर्स टू नेगोशिएट, ऑफर्स टू रिसीव ऑफर्स। इन बातों को याद रखना है, ऑफर टू नेगोशिएट या ऑफर्स टू रिसीव ऑफर्स। अगर आप लोगों को एक मिनट, इतना मैं थोड़ा सा और बता दूं, यहां पे समराइज किया है। समराइज क्या किया है, इनविटेशन टू ऑफर टू बाय और सेल में क्या है, जैसे पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स, प्रोस्पेक्टस जो होती है ना, इसका बात हम कर ही रहे थे। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स या कोटेशंस ऑफ प्राइस, ये सारे क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। अब थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हम लोग समझ लें, ऑल्दो अभी तक इसी पे बात कर रहे थे। सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन करता है ऑफर को। ऑफर क्या है, ऑफर एक एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है, इसके द्वारा, ऑफरर के द्वारा, टू बी बाउंड बाय द ऑफर should the other party chooses to accept। अगर अदर पार्टी एक्सेप्ट करता है, सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, तो बाइंडिंग हो गया। बट इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, यहां पे वेरे पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, मान ली डिस्प्ले है, तो वह विलिंगनेस नहीं बता रहा है, वह तो बस डिस्प्ले कर दिया, और सामने वाला आएगा ऑफर देगा, proposes certain terms on which he is willing to negotiate। यहां पे intentions of the parties क्या होता है, intention to be bound, या अपने आप को यहां पे intentions bound होने का होता है, कॉन्ट्रैक्ट मेड करने का होता है, बट यहां पे निगोशिएट करने का इरादा होता है। सीक्वेंस, पहले ऑफर होगा, ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू एन इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर इनविटेशन टू ऑफर के पहले का स्टेज नहीं हो सकता है। ऑफर जो है सो ऑलवेज इनविटेशन टू एन ऑफर का बाद का स्टेज होगा, और इनविटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर। ओके, इफ एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट रिगार्डिंग ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी, आप जो सर मोबाइल बेचने के लिए बोल रहे थे, 3000 का मोबाइल है 2500 में बेच रहे हैं, वो तो काउंटर ऑफर भी हो सकता है सर? देखिए सर, अभी तो ऑफर पे ही बात कर रहे थे ना, दो चीजें हैं। यस सर। अब ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है, इसको कैसे हम, अब काउंटर ऑफर जो है, ऑब्वियस सी बात है, वो निगोशिएशन के मोड में चला गया। अगर हम ऑफर का जब डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो वहां पे हम बोल सकते हैं ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। बट जब हम बात कर रहे हैं ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, तो यहाँ पे ये देखना है जो ये क्रिस्टल ऑफर है या यह ऑफर टू इनविटेशन से यहाँ पे कुछ निगोशिएशंस होना है। तो
पॉइंट का वेरिएशन से हो जाएगा। अब हम ऑब्जेक्टिव क्या है, किन सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, वहां पे उन चीजों पे फोकस होना होगा। यहाँ पे अपनी फोकस क्या है, या तो ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर। और इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, निगोशिएशंस होता है। सिंपली समझ, डिस्प्ले में लगा हुआ प्रोडक्ट तो प्राइस टैग लगा हुआ रहता है 500, आप बोलते हो नहीं मैं 400 दूंगा। तो पहला वाला क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। जब ऑफर होगा ना मेरे बच्चे, तब तो क्रॉस ऑफर होगा या काउंटर ऑफर होगा। यहाँ पे तो इनविटेशन टू ऑफर की बात हो रही थी ना। ओके किसी को अब डाउट नहीं है? सवाल पूछने का मौका मिला है, पूछिए। जितना सवाल पूछेंगे उतना डाउट क्लियर होगा। देखिए सवाल नहीं पूछने का मतलब दो ही चीजें होती है, हम टीचर्स दो ही चीज समझते हैं। पहला चीज, या तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सारे बच्चे को सारी बातें समझ में आ रही है, और नहीं तो दूसरा मीन्स टीचर हम आपके पास एसेस नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, आपको हम समझा नहीं पा रहे हैं। दो ही चीज हो सकता है, या तो पूरा समझ में आ गया या तो कुछ नहीं समझ में आया। हम क्या माने, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। सानिध्य, नहीं सर, पूरा समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये आप क्वेश्चंस नहीं पूछते ना तो मुझे थोड़ा सा मैं हिल जाता हूं। अगर बच्चे मेरे से बात ना करें ना, फीडबैक होना चाहिए। देखिए टू वे प्रोसेस है, एज ए प्रोफेशनल आपका अप्रोच फोकल होना चाहिए, फीडबैक आनी चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग कहां पे जाके रुक रही है हमें भी मालूम होती रहना चाहिए। हिमांशु? सर हाँ सर ये जरूरी नहीं ना है कि ये ऑफर हम लोग किसी को देते हैं उससे पहले, मतलब कि किसी केस में इनविटेशन दे पहले फिर ऑफर दे। हम लोग डायरेक्ट ऑफर भी देखिए तो करते हैं। एकदम एकदम एकदम, देखिए यहाँ पे बताने का चीजों का मतलब ये था, स्टेज होता है। देखिए अब पहचानना है, आपको ये पहचानना है ऑलवेज। आप प्रोफेशनल है, आप किसी कंपनी में एडवाइस देना है आपको, तो आपको पहचानना है जो ये ऑफर हुआ या इनविटेशन टू ऑफर हुआ, ठीक है। अब ऑफर क्या है, आप किसी को कहते हो भाई, सिंपल सी बात है, मैं पेन बेचने का बात करता हूं, जो लास्ट क्लास में हम लोग एग्जांपल बहुत सारे लिए थे, फ्लैट बेचने की बात होती है, कार बेचने की बात होती है। आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर रहे हो, जो 5000 में मैं मोबाइल बेचना चाहता हूं, दिस इज ऑफर। लेकिन जनरल पब्लिक को बहुत सारी बातें हैं जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है, अब कौन एक्सेप्ट करेगा? तो वो क्या हो गया, इनविटेशन टू ऑफर हो गया। आप कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी का बात याद कीजिए, वो जनरल ऑफर था, वहां भी इनविटेशन टू ऑफर था। समझिए बातों को। कार्बोनिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या कहा, जो भी मेरे मेडिसिन को यूज करेगा, स्मोक बॉल मेडिसिन को यूज करेगा, उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होएगा। अगर इन्फ्लुएंजा हो जाएगा तो उसको 100 पाउंड जो है सो हम देंगे। और कार्लिल ने यूज कर लिया और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इसको स्टेज समझते हैं, जो कंपनी के द्वारा जो दिया गया था, दैट वाज इनविटेशन टू ऑफर। यस सर। और जैसे ही उसने मेडिसिन यूज कर लिया, इस तरह से इन चीजों को अपने को समझना है, जो आपको रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा ऑफर होगा, कौन सा इनविटेशन टू ऑफर होगा, कब एक्सेप्टेंस का मूड आ रहा है, या कब आपको ऑफर देना है। यस सर। ओके यस सर। आगे बढ़े या कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं?
आगे चलिए। आगे चले। अच्छा, मेरे को क्लास स्टार्ट करना था, और भी क्लास स्टार्ट करना था, एक BCR का, बिजनेस कम्युनिकेशंस रिपोर्टिंग। तो कब से स्टार्ट कर दूं? बच्चे बोलिए, आप लोग बोल नहीं रहे। एनीवे, पहले मैं टॉपिक को खत्म करता हूं। ऑफर, ऑफर कैन बी मेड बाई, अभी पहले भी शुरुआती दौर में भी हम लोगों ने पढ़ा ऑफर क्या होता है। ऑफर तो या तो कुछ कार्य करने का बात कहेगा, या अब्स्टिनेंस मतलब परहेज करना, मतलब नहीं करने की बात होगी। या ऑफर या तो वर्ड्स के द्वारा हो सकता है, या कंडक्ट के द्वारा हो सकता है। वर्ड्स में रिटेन, ओरल, इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ऑफर में कोई ये नहीं है जो ऑलवेज डूइंग की बात होगी, नॉट डूइंग का भी बात हो सकता है, नेगेटिव बात भी हो सकती है। या एक्ट जब होगा, या तो वर्ड्स का होगा या कंडक्ट होगा। कंडक्ट को आगे क्या और बोल सकते हैं हम? implied, गुड। वर्ड्स के द्वारा बोलेंगे तो रिटेन या ओरल। कंडक्ट एक्शंस के द्वारा होगा तो इम्प्लाइड। तो आज ऑफर की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सेप्टेंस हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक रहते हैं। अभी आप लोगों से मेरे को बात करनी है रिगार्डिंग अदर क्लासेस।